हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। करंट अफेयर्स स्पेशल में आज का टॉपिक भी बहुत स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। टॉपिक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी की गई है अभी हाल ही में। तो क्या है रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी की जाती है और क्या इसमें मेनली कहा गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में आप सभी जानते होंगे और ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। तो सतत विकास के मामले में लोगों जितने भी हमारे देश हैं, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं, वो सभी कैसा इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चल रहा है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट बताती है, ये रिपोर्ट एनालाइज करती है। और अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो क्या है ये रिपोर्ट, अच्छे से इसको देखेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू, तो इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2020 ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इसे शॉर्ट में SDSN भी बोलते हैं। और इसी के साथ में बर्टल्समैन स्टिफ्टन के द्वारा जारी की गई है। ये एक फाउंडेशन है, इसके बारे में भी हम लास्ट में देखेंगे कि क्या है, बस इतना अभी समझ लीजिए, एक फाउंडेशन है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने हैं? 17 लक्ष्य हैं। ये भी हम अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं रिपोर्ट की। तो जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उन पर 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का प्रदर्शन किस तरह का है, इसकी वार्षिक समीक्षा की गई है। यानी कि एक साल में 2019 से लेकर अभी तक किस तरह का प्रदर्शन रहा है सतत विकास लक्ष्यों के प्रति। किन देशों का? संयुक्त राष्ट्र के जो भी सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 193। ठीक है, तो प्रदर्शन के आधार पर ही इन 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत की क्या इसमें रैंकिंग रही है, अभी आगे हम देखेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि 2020 के लिए मुख्य केंद्रीय विषय क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कोविड-19 एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते ही हैं अभी कोविड-19 का एरा ये चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है, जो देश हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है या पॉजिटिव पड़ा है, ये सभी चीज़ें इस रिपोर्ट में अच्छे से बताई गई हैं। तो बाकी चीज़ें देखिए, उससे पहले एक बार रैंकिंग देख लेते हैं। तो रैंकिंग टॉप 10 कंट्रीज़ आपके सामने ये हैं और रैंकिंग किस हिसाब से की गई है, तो स्कोर दिया गया है 100 में से। तो 100 में से जिसका जितना स्कोर है उसको उतनी रैंकिंग दी गई है। तो सबसे पहले नंबर पर है स्वीडन। सेकंड प्लेस किसको मिला है? तो डेनमार्क है। थर्ड पर है फिनलैंड, फिर फोर्थ फ्रांस है, फिफ्थ जर्मनी है, सिक्स्थ नॉर्वे, सेवन्थ ऑस्ट्रिया, एट्थ चेक रिपब्लिक, नाइन्थ नीदरलैंड्स और 10th रहा है एस्टोनिया। तो हम देखेंगे टॉप 5 कंट्रीज़ में कोई भी इंडेक्स आता है तो कॉमनली ये होता ही है कि टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं, टॉप 5 नहीं तो टॉप 10 होती हैं, कि नॉर्डिक कंट्रीज़ उनमें ज़रूर रहती हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये कंट्रीज़ टॉप 5 में हैं, टॉप 3 में हैं। अब भारत का प्लेस क्या है, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो लिस्ट है इसमें भारत को प्लेस मिला है, भारत को स्थान मिला है 170वां। ठीक है, भारत को रैंकिंग मिली है 117 और भारत को स्कोर कितना प्राप्त हुआ है ये भी आप याद रखिएगा, 61.92। भारत के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो जैसे आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, इराक, इनकी पोजीशन हमसे ज़्यादा अच्छी है। और हमसे पीछे कौन है, तो वेनेजुएला है, नामीबिया है, ग्वाटेमाला, बोत्सवाना, वानुआटू। तो इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमसे पीछे हैं। और अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज़ की पोजीशन हमसे थोड़ी सी बेटर है। तो ये तो हो गई रैंकिंग की बात। अब देख लेते हैं कि की फाइंडिंग्स क्या हैं इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया एक सदी में सबसे खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का सामना कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकट क्यों है हमारे सामने? कोविड-19 की वजह से। और आर्थिक संकट का सामना क्यों कर रही है दुनिया? वो भी कोविड-19 की वजह से, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि पूरा जो ब्लॉक सब कुछ किया गया है, सब कुछ लॉकडाउन है जिस तरह से, तो इसी कारण आर्थिक संकट जो कि एक सदी में सबसे खराब रहा है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि 20 जून 2020 तक दुनिया भर में कोविड-19 से लगभग 4,63,000 लोग मारे गए थे। और इनमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका में उच्च आय वाले देश जो होते हैं
जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वो भी इससे प्रभावित हुई हैं और उनके साथ में सभी देशों पर स्वास्थ्य संकट प्रभावित हो रहा है। तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ इससे प्रभावित हैं और यहाँ तक कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम मानते हैं कि कोई भी सिचुएशन को वो अच्छे से टैकल कर सकती हैं, तो वो कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित रही हैं। अब आगे देखें तो SDG पर दुनिया भर में प्रगति के रूप में जो पूर्वी और दक्षिण एशिया के देश हैं उन्होंने काफ़ी प्रगति की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से जब से SDG इंडेक्स अपनाए गए हैं, SDG गोल्स अपनाए गए हैं, तब से ही पूर्वी और दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन्होंने लगातार प्रगति की है। तो एक अच्छी खबर है क्योंकि हम भी दक्षिण एशिया में आते हैं। और साथ ही में इसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी अधिकांश देश हैं पूर्वी और दक्षिण एशिया के, इन्होंने कोविड-19 प्रकोप को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया और दुनिया के जो अन्य देश हैं कई सारे, उनके मुकाबले पूर्वी और दक्षिण एशिया के देशों ने ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसे बहुत अच्छे से टैकल किया है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से किया, लेकिन काफ़ी अच्छे से किया है और अभी भी जो स्थिति है वो विकसित हो रही है धीरे धीरे। लेकिन एक चीज़ और कही गई है कि उत्तर अटलांटिक क्षेत्र से एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण हो रहा है, जो भू राजनीतिक स्थिति है और आर्थिक वैश्विक केंद्र के रूप में जो उभर रहा है ये क्षेत्र, इसके कारण सिचुएशन खराब हो सकती है और ज़्यादा। अब देखिए, एक डेटा के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है कि 2015 से लेकर अब तक किस प्रकार के एफ़र्ट्स कंट्रीज़ के द्वारा, कौन से क्षेत्र की कंट्रीज़ के द्वारा कितने एफ़र्ट्स किए गए हैं और अभी कोविड-19 की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव उस पर नहीं आया है, वो उन्होंने अच्छा प्रयास अपनी तरफ से किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है डेटा, इसमें ईस्ट और साउथ एशिया जो है इनका प्लेस जो रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, इन कंट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड का एवरेज प्रदर्शन निकालें तो वो भी ईस्ट और साउथ एशिया की कंट्रीज़ से कम है। फिर देखते हैं हम, सब सहारन अफ्रीका का आ जाता है, फिर ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया का आ जाता है, उसके बाद मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का है, फिर OECD की कंट्रीज़ जो हैं, फिर ओशियाना है और उसके बाद लास्ट में है लैटिन अमेरिका और द कैरेबियन। तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा कंपैरिजन टू ईस्ट और साउथ एशिया के। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चले तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने कई SDG को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कितने लक्ष्य हैं, कुल 17 लक्ष्य हैं। तो इनमें से 17 में से कुछ लक्ष्य ऐसे हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें कोविड-19 ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, जिन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कौन कौन से हैं? तो ये है SDG 1। सबसे पहले SDG 1 गोल क्या है? नो पॉवर्टी। ठीक है, मतलब कि कोई भी गरीबी हमें नहीं रखनी, गरीबी को ख़त्म करना है, हमारा पहला गोल है SDG गोल ये। तो ये पहला गोल ये प्रभावित हुआ है नकारात्मक रूप से और वजह हम जानते हैं कोविड-19, लॉकडाउन और बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों ने काम करना, लोगों को बंद करना पड़ रहा है। इस कारण से गरीबी, और ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिन्होंने कहा है कि गरीबी रेखा जो है, लोग पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा गरीब होने वाले हैं। ठीक है, गरीबी रेखा के अंदर जो लोग आते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है, ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स भी बता रही हैं। तो ये जो SDG 1 जो लक्ष्य है ये नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। उसके अलावा SDG 2 जो कहता है कि ज़ीरो हंगर, ठीक है, शून्य भूख, तो ये भी प्रभावित हुआ है और इसका कारण भी है कोविड-19। फिर आता है SDG 3, ये क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, सार्वजनिक कल्याण। ठीक है, तो SDG 3 ये भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। फिर आता है SDG 8। SDG 8 काम के बारे में है, कार्य और आर्थिक विकास के बारे में है। तो ये SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये भी नकारात्मक रूप से ही प्रभावित हुआ है। और फिर आ जाता है SDG 10 जो कि कहता है असमानताओं में कमी करने की बात करता है। ठीक है, ये जो SDG 10 है इसका लक्ष्य है कि हमें असमानताओं में कमी करनी है। तो अभी हम देखते हैं कि असमानताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसीलिए ये 5 लक्ष्य ऐसे हैं जिन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डाला है कोविड-19 ने। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं SDG 1, 2, 3 ये हाईली नेगेटिव इम्पैक्ट इन पर रहा है। फिर 4, 5, 6 और 7 इनको देखें तो ये मिक्स्ड या फिर मॉडरेटली नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट इन पर भी पड़ा है लेकिन थोड़ा सा कम। जैसे कि SDG 4 है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में है। तो क्वालिटी एजुकेशन ऑफ कोर्स प्रभावित हुई है, थोड़ा कम प्रभावित हुई है क्योंकि इसको ऑनलाइन ज़रियों के माध्यम से इसको चालू रखा गया है, लेकिन क्वालिटी तो बिल्कुल प्रभावित हुई ही है। फिर SDG 5 जेंडर इक्वालिटी के बारे में है, तो ये इस पर भी प्रभाव पड़ा है थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। 6 की बात करें तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन, तो
क्लीन वाटर तक लिमिटेड एक्सेस रहा है लोगों का, ठीक है, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पाए, इस वजह से थोड़ा इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और फिर SDG 7 अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के बारे में है, तो इस पर भी मिक्स्ड या फिर मॉडरेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो 1, 2, 3 जो हैं SDG, इन पर बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट किया है नेगेटिव रूप से। और उसके अलावा 3, 8 और 10, ठीक है, SDG 8 और 10 ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ये तो बहुत नेगेटिव खबर हो गई ना। तो अब चलिए थोड़ा सा सकारात्मक देखते हैं। तो कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर कोविड-19 ने सकारात्मक रूप से प्रभाव डाला है? तो ये है SDG 12 जो कि बोलता है जिम्मेदार खपत और उत्पादन के बारे में। तो ये इस पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डाला है। फिर SDG 13 जो कि जलवायु कार्रवाई, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लाइमेट हमारा कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। जो जलवायु परिवर्तन के इशू पर हम लोग बहुत बात करते थे, बहुत चिंतित रहते थे, तो वो काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट उस पर पड़ा है कोविड-19 के कारण। फिर उसके बाद आ जाता है SDG 14 यानी कि पानी के नीचे जीवन, लाइफ अंडर वाटर। तो वाटर स्वच्छ हुआ है, तो उसके कारण वो भी काफ़ी सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। और फिर आता है SDG 15 जो कि भूमि पर जीवन, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड। तो ये भी काफ़ी सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं जो बताती हैं कि कोविड-19 ने सकारात्मक रूप से भी कुछ लक्ष्यों को प्रभावित किया है। अब आगे देखें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड अच्छा कर रहा है, देश पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने स्तरों पर कि किस तरह से इस सिचुएशन को डील किया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। सभी देश आपस में मिलकर काम करें और साथ में SDG लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें। तो इन प्रयासों से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो ये 5 प्रमुख उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से उपाय हैं? तो पहला है तेज़ी से सर्वोत्तम अभ्यासों का प्रयास करें, यानी कि जो भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं उनको थोड़ा सा तेज़ करें कोशिशों को। उसके बाद है विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण तंत्र को मजबूत करना। विकासशील देशों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विकसित देशों को हमें पता है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, डील कर लेंगे सिचुएशन के साथ। विकासशील देशों को पैसों की ज़रूरत है, वित्त पोषण की ज़रूरत है। तो इसमें सभी देश आकर मिलकर उनका सहयोग करें। फिर थर्ड चीज़ जो बताई है हंगर हॉटस्पॉट का पता लगाना, ठीक है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि नो पॉवर्टी ज़ीरो हंगर जो हमारे लक्ष्य हैं वो बिल्कुल नेगेटिव में जा रहे हैं। तो हंगर हॉटस्पॉट कौन से हैं उनका पता लगाना, ताकि जब हमें पता होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है तो फिर हम उसको डील कर सकेंगे। उसके बाद आता है सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करें। और 5वीं चीज़ है नई दवाओं और टीकों को बढ़ावा देना। तो ये 5 ऐसे उपाय हैं जिनके ज़रिए वैश्विक सहयोग जिनमें करना चाहिए और जिनके ज़रिए हम इस सिचुएशन से अच्छे से डील कर पाएंगे और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा कर सकेंगे। अब इसी के साथ देखिए आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें बताया गया है, इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हम किस तरह से 6 ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए हम इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से बाहर आ सकते हैं। 6 ट्रांसफॉर्मेशन कौन से हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन 1 जो है एजुकेशन, जेंडर और इनइक्वालिटी के बारे में है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 है हेल्थ, वेलबींग और डेमोग्राफी, इनको मजबूत करना। फिर ट्रांसफॉर्मेशन 3 आ जाता है एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्री। ट्रांसफॉर्मेशन 4 है सस्टेनेबल फूड, लैंड, वाटर एंड ओशंस। ट्रांसफॉर्मेशन 5 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। और ट्रांसफॉर्मेशन 6 है डिजिटल रिवोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 6 क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और इन्हें करके हम बहुत अच्छे से समय पर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पा सकेंगे। आगे थोड़ी बात की गई है कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं 2020 में जो आई है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, याद रखिएगा 2016 में। और 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से यह वार्षिक रिपोर्ट है। हर वर्ष इसको जारी किया जाता है, जिसमें 17 SDG जो हैं उन पर सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के प्रदर्शन को देखा जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है और ये देखा जाता है कि किस तरह से जो कंट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं। क्योंकि समय समय पर समीक्षा की जाएगी तो पता चलेगा कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अब आगे हम देख लेते हैं जिन 2 चीज़ों की बात हुई थी, जिन 2 संस्थाओं की बात हुई थी जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो उनमें से एक थी बर्टेल्समैन स्टिफ्टिंग रिपोर्ट, ठीक है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई SDSN के साथ मिलकर। तो ये क्या है? बर्टेल्समैन
स्टिफ्टंग क्या है? तो ये जर्मनी में एक सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। तो जर्मनी की एक संस्था है, एक फाउंडेशन है जर्मनी में स्थित। यह सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और शिक्षा, आकार, लोकतंत्र, अग्रिम समाज, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, संस्कृति को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बर्टेल्समैन स्टिफ्टंग एक गैर पक्षपातपूर्ण निजी ऑपरेटिंग फाउंडेशन है। तो याद रखिएगा, ये एक निजी ऑपरेटिंग फाउंडेशन है और कहाँ की है? जर्मनी की है। और इसके साथ में सतत विकास समाधान नेटवर्क ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, SDSN, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में 2012 से काम कर रहा है। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से काम कर रहा है ये। SDSN सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन सहित स्थायी विकास के लिए व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है। तो ये मेन काम इसी के लिए करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं और पेरिस जलवायु सम्मेलन जो है, पेरिस जलवायु समझौता 2015 में जो किया गया था, तो इन दोनों के लिए काम करता है ये। कब से काम कर रहा है? 2012 से। तो ये चीज़ें हो गई। अब लास्ट में हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेन पॉइंट है इस पूरे रिपोर्ट का, वो क्या है? सतत विकास लक्ष्य। तो ये क्या है और कौन कौन से लक्ष्य हैं? वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक हुई थी और इसी में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा, ठीक है, 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा, इसके तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसके 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए हैं। मतलब 17 गोल्स और 169 टारगेट्स रखे गए हैं। ठीक है, MDGs थे इससे पहले। 2015 में हमने SDG को अपनाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जो कि 2000 से लेकर 2015 तक जिनकी अवधि थी, 15 साल की अवधि थी। 2000 में उनको अपनाया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। 2015 में उनकी अवधि ख़त्म हो गई और फिर 2015 से हमने अपनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। कब तक के लिए हैं गोल्स? जो लक्ष्य है कब तक पूरा करना है हमें? 17 लक्ष्यों को, 17 गोल्स को। तो इन 17 गोल्स को हमें पूरा करना है 2030 तक। ठीक है, तो इनकी अवधि भी 15 वर्ष ही है, 2015 से लेकर 2030 तक की। और ये लक्ष्य कौन कौन से हैं? 17 लक्ष्य जिन पर देशों को काम करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला लक्ष्य है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। ठीक है, यानी कि नो पॉवर्टी। फिर सेकंड लक्ष्य है हमारा भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, यानी कि शॉर्ट में बोलें तो ज़ीरो हंगर। ठीक है, भूख को पूरी तरह से समाप्त करना। थर्ड आ जाता है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। तो बेसिकली ये हेल्थ पर फोकस करता है, थर्ड गोल। फोर्थ गोल है हमारा समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करता है। फिफ्थ गोल है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी पर ये जोर देता है हमारा गोल फिफ्थ। SDG गोल जो है सिक्स्थ है, कौन सा है? सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन, ये 6 है, SDG 6। SDG 7 कौन सा है? सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। फिर 8वां लक्ष्य है हमारा सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। ठीक, तो मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में है ये। फिर आ जाता है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। इसके बाद हमारा 10th गोल है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, असमानता को कम करना, देशों के बीच जो असमानता है उसको कम करना। 11वां गोल है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। फिर 12वां आ जाता है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। नेक्स्ट है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। ठीक है, ओशियंस का
सतत उपयोग पर ध्यान देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। नेक्स्ट आ जाता है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। और लास्ट और 17वां गोल है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। ठीक है, तो 17वां गोल फाइनली आ जाता है कि वैश्विक भागीदारी के जरिए इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करना। तो ये है हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य, जिन पर सभी देश किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस देशों की रही है, इसी के बारे में ये रिपोर्ट बताती है और पूरा एनालाइज करती है। तो ये थी हमारी कंप्लीट रिपोर्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हों और बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। एटलीस्ट सभी कुछ हमने रिपोर्ट को कवर किया है, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट थी रिपोर्ट की, उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।